साकार करें सपने अपने। आज सोमवार है, इसीलिए आपसे शिव जी की भी बात करूंगी। अगर आपके पास संतान नहीं है, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अगर जीवन से सुख ही सुख चाहते हैं, तो आपको महादेव की कृपा पानी है। भोले भंडारी की कृपा आपको कैसे मिलेगी वो बताने जा रही हूँ। विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपदेश देने वाली मूर्ति का पूजन करें। खासकर स्टूडेंट्स को करना है। जी हाँ, मन भावन जीवन साथी पाने और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव की अर्धनारेश्वर मूर्ति का पूजन करें। मूर्ति या फोटो एक ही बात है। सुखी जीवन की इच्छा करने वाले माता पार्वती सहित नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाले भगवान शिव की मूर्ति या फोटो का पूजन करें। संतानहीन दंपत्ति माता पार्वती और भगवान शिव की बैल पर बैठी हुई मूर्ति का पूजन करें। जल्दी आपके आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन हाँ, डॉक्टर को दिखाते रहें। शोहरत पाने के चाहने वाले लोग नंदी और माता पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की मूर्ति या फोटो का पूजन करें। पापों से मुक्ति पाने के लिए हाथ में धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठे हुए भगवान शिव की मूर्ति का पूजन करें। सुख सुविधा संपन्न जीवन साथी के लिए, खुशियों के लिए कार्तिकेय भगवान के साथ शिवजी पार्वती जी की मूर्ति का पूजन करें या फोटो का। धनवान बनने के लिए 4 हाथ 3 नेत्रों वाली, गले में सांप और हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव की मूर्ति या फोटो का पूजन करें। सोमवार है, इसीलिए शिवजी से जुड़ी एक अचूक जानकारी आपको देती हूँ। वैसे तो आपको बस सच्चे मन से मांगना चाहिए, शिवजी आपके दुख दूर करेंगे। लेकिन फिर भी महादेव का वास्तु कनेक्शन क्या है, जिसे आपको बताना बेहद जरूरी है, जान लीजिए। आपके घर में कुछ मूर्तियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। हर मूर्ति की जगह घर नहीं होती, कुछ मूर्तियां दूसरी जगहों पर ही रखी जाती हैं। आज आपको ऐसी बहुत सारी मूर्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। मान्यता यह है कि भगवान भैरव की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो भैरव भगवान शिव जी का ही एक रूप है, लेकिन ये तामसिक देवता हैं और तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है। इसीलिए इनकी घर के मंदिर में पूजा करने से बचना चाहिए। भगवान शिव का ही एक रूप है नटराज। वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज रूप वाली भगवान शिव की प्रतिमा भी घर में नहीं होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं, इसीलिए इन्हें घर में ना लाएं। नटराज की मूर्ति को घर में लगा लेंगे तो आपके घर में भी तांडव जैसे दृश्य ही होंगे। ग्रह शांति के लिए आपको घर में शनि की पूजा अर्चना तो की जाती है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार शनि की मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए। राहु केतु की पूजा की सलाह तो दी जाती है, लेकिन इनकी मूर्ति को घर में लाना वास्तु शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर में भगवान की सिर्फ सौम्य रूप वाली मूर्तियां ही होनी चाहिए। ऐसे में माँ दुर्गा की, माँ कालरात्रि की स्वरूप वाली मूर्ति भी घर में या फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये मान्यता का एक पक्ष है। अगर कोई इनको घर में रखना चाहता है तो घर के पास के पुरोहित से सलाह ले। कोई भी भगवान किसी भी भक्त का कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। अब आपको शिव जी की पूजा करते समय 7 चीजें नहीं चढ़ानी है। आप गलती से भी गलती ना कीजिए, इसलिए मैं आपको पहले ही सारी जानकारी दे देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा के लगभग सभी कामों में शंख का प्रयोग होता है। लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करना मना किया जाता है। तुलसी भी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी पूजा में इनका प्रयोग होता है, लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर चढ़ाना मना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होती है और वो भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूजा पूरी नहीं हो पाती। ऐसे कई धार्मिक काम हैं जिसमें हल्दी के बिना वो पूर्ण नहीं माने जाते, लेकिन भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी स्त्री के श्रृंगार में इस्तेमाल होती है और इसीलिए हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। भोलेनाथ को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाए जाते, साथ ही केतकी, केवड़े के फूल चढ़ाना भी मना है। भगवान शिव को सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे या अष्ट धातु के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। देखिए, शिवजी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें निर्मल होनी चाहिए, यानी कि जिसका सेवन ना किया जा सके। सिंदूर या कुमकुम महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। भगवान शिव विध्वंसक के रूप में भी जाने जाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि चंदन से इनकी पूजा की जाती है। साकार करें सपने अपने।